वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग। एंड दोस्तों, तैयारी आपकी चल रही होगी। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ग्रामर के कुछ रूल्स हैं इसमें। तो पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी है फ्रेंड्स। आगे पढ़ना है आपको इंग्लिश में भी वोकैब, लिटरेचर, कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर, बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी है, राइटर्स वगैरह तैयार करने हैं। तो इतना सारा काम आप थोड़े से दिन में कैसे कर पाओगे, इसीलिए मैं स्पेशल ये क्लासेस आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रामर की। अगर इन रूल्स का फॉलोअप करते हो तो आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगी। इन्हीं रूल्स में पूरा का पूरा निचोड़ है। इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए तो आपकी प्रिपरेशन ग्रामर की हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले सम नाउन्स वे आर यूज्ड इन कलेक्टिव फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन्स जो कि जब वो कलेक्टिव फॉर्म में यूज होते हैं दोस्तों, तो ऑलवेज हैव अ सिंगुलर वर्ब। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 50 रुपीज़, ये क्या है? कलेक्शन है 50 रुपीज़ का, तो इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। तो ग्रुप में कलेक्टिव नाउन के रूप में यहाँ पे 50 रुपीज़ का यूज़ हो रहा है। तो ये यहाँ पर जो इज आया है ये एक सिंगुलर वर्ब को फॉलो करते हैं ये कलेक्टिव नाउन्स। ऐसे ही यहाँ 10 मिल्स हो जाएगा। 10 मिल्स इज़ नॉट अ बिग डिस्टेंस। 10 मिल्स जो है वो बिग डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड रूल क्या कहता है? वी ऑलवेज सेकेंड रूल कहता है दोस्तों हमारा, we use apostrophe s with the living beings and also those non-living things which are personified। हम apostrophe s केवल जीवित वस्तुओं के साथ ही लगा सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पर जो नॉन लिविंग थिंग्स, जिनको एक व्यक्ति की तरह, एक इंसान की तरह से एक्सप्रेस किया जा रहा है कहीं पर, तो वहाँ पर भी हम apostrophe s लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखें, प्रशांत ब्रदर हो जाएगा, द बर्ड्स नेस्ट हो जाएगा, डेथ्स पावर हो जाएगा, फॉर्चून्स फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है दोस्तों, फॉर्चून वैसे कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, लेकिन फॉर्चून्स फेवरेट का मतलब है कि जो भाग्य की पसंदीदा चीज़ें होती हैं, तो भाग्य को यहाँ पर एक इंसान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ऐसे ही डेथ्स पावर, डेथ को इंसान तो है नहीं, तो फिर पावर कैसी? लेकिन यहाँ पे पर्सनिफाइड किया गया है डेथ को, तो इसीलिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस आया है। आगे देखें आप दोस्तों, ये कह रहा है कि दोज नाउन्स टाइम, प्लेस और वेट ऑल्सो हैव अपोस्ट्रोफी एस। कुछ नाउन्स जो टाइम या फिर प्लेस या फिर वेट को शो करते हैं, तो वहाँ पर भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे कि आ वीक्स हॉलीडे, आ फुट्स लेंथ, आ स्टोन्स थ्रू, आ हेयर्स ब्रेड्स, आ पाउंड्स वेट। तो यहाँ पर देखिए टाइम, प्लेस या फिर वेट ही आपको नज़र आएंगे इन सारी चीज़ों में, तो वहाँ पर भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, ये चीज़ें थी हमारे पास। आगे चलते हैं हम दोस्तों। आगे क्या कहता है कि वी ऑल्सो यूज अपोस्ट्रोफी। ठीक है, क्या कहता है दोस्तों? वी ऑल्सो यूज अपोस्ट्रोफी एस विद द डिग्निफाइड। शानदार चीज़ें, डिग्निफाइड एक तरीके से भव्य चीज़ें होती हैं, सुंदर चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हमको एक तरीके से डिग्निफाइड हमें करती हैं, हमें अच्छा महसूस कराते हैं, जैसे कि नेचर्स वर्क है ना, द अर्थ्स क्रिएचर्स, द माइंड्स आई, द ओशियंस रोवर, द सन्स रेज। तो ये डिग्निफाइड चीज़ें होती हैं इस प्रकार से, है ना, भव्य चीज़ें। तो इस प्रकार की चीज़ों के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। आगे देखें आप दोस्तों, आगे क्या कहता है हमारा रूल? अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड। कहाँ पे यूज होता है दोस्तों? अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद सम फ्रेज एट हिज विच एंड टू हिज हार्ट्स कंटेंट, द शिप्स पैसेंजर हिज जर्नीज एंड। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद सम फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस जो वाक्यांश होते हैं उनके साथ भी यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, जैसे कि एट हिज विट्स एंड, है ना, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, द शिप्स पैसेंजर। ये फ्रेजेस है दोस्तों, इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज किया हुआ है। और यहाँ आप देखें, इफ अ प्लूरल नाउन एंड्स विद एस, कोई भी बहुवचन संज्ञा या फिर प्लूरल नाउन अगर एस पे एंड हो रहा है, तो वहाँ पर हमको अपोस्ट्रोफी एस अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर हम एस के बाद केवल कोमा लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है, केवल साइन लगा देते हैं अपोस्ट्रोफी का, वही काफ़ी होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर देखें आप, नीचे एग्जाम्पल देखें। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि आई रीड
इन बॉयज़ स्कूल, ठीक है, बॉयज़ स्कूल, बॉयज़ यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो एस के बाद सीधा यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया है, केवल एस लगा दिया है, केवल यहाँ पर एस। आई एम गोइंग टू चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, चिल्ड्रन में एस लगा हुआ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एस अलग से लगाना पड़ा है हमें, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद क्या कहता है ये, इसके बाद दोस्तों बात आती है हमारे पास ये जो व्हेन देयर इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है जब 2 या 3 नाउन एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो व्हेन देयर इज कंपाउंड नाउन वी यूज़ अपोस्ट्रोफी इन द लास्ट वर्ड। तो हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस को हम लास्ट वाले वर्ड में यूज़ करते हैं, जैसे कि माई सन इन लॉज द नवाब्स रामपुर्स, नवाब ऑफ रामपुर्स लाइब्रेरी, ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। इसके बाद आता है दोस्तों व्हेन टू नाउन्स हैव द सेम राइट ऑन अ थिंग। थिंक नहीं है दोस्तों, ये थिंक नहीं है, ये है THING, थिंक, ठीक है। तो ये थिंग है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखें यहाँ पर। तो दोस्तों अब क्या है आगे, हाँ हम कहाँ पर थे, हम थे दोस्तों कोई भी एक नाउन, अगर 2 नाउन है और वो एक ही चीज़ पे अपना राइट शो कर रहे हैं, मतलब अपना अधिकार दर्शा रहे हैं, तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद द लास्ट वन। वहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी केवल लास्ट वाले के साथ ही लगाते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें, सीता एंड गीताज हाउस, सीता और गीता का हाउस, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चले, आगे रूल क्या कहता है, आगे रूल कहता है अपना कि द प्रोनाउन वन फॉर हिज पजेसिव केस। जो प्रोनाउन वन है वो कहीं पर भी अगर पजेसिव केस में है, अपना अधिकार शो कर रहा है, तो वहाँ पर आप वन के साथ अपोस्ट्रोफी एस जरूर यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है, हर एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, समझ गए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये रूल कहता है हमारा कि वी डोंट यूज़ डबल पजेसिव। हम कभी भी डबल पजेसिव यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब पजेसिव कौन से वर्ड होते हैं, जैसे कि हिज, हर्स और आपका अवर्स हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना दोस्तों, उनको साथ 2 को कभी भी एक साथ हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और कभी भी अपोस्ट्रोफी एस हम दोनों के साथ नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेदर ऑफ शुड बी यूज्ड एट द फर्स्ट प्लेस एंड द अपोस्ट्रोफी एट द सेकेंड प्लेस। तो पहले वाले पे तो हम ऑफ लगा देते हैं और दूसरे वाले के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखें आप तो आप समझ जाएंगे। प्रशांत सिस्टर्स पेन रॉन्ग, ठीक है, अगर आप दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, प्रशांत के साथ भी और सिस्टर के साथ भी, तो आइए आपका रॉन्ग हो जाएगा। और जो सेकंड वाला आप देखें, द पेन ऑफ प्रशांत सिस्टर राइट, ओके, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, प्रशांत की बहन के पेन को आप कैसे लिखेंगे, द पेन ऑफ प्रशांत सिस्टर, प्रशांत सिस्टर, ओके ओके गाइस। चलिए आगे। अब नेक्स्ट रूल है हमारा, व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन। जब 2 नाउन कभी भी अपोजिशन में होते हैं, एक दूसरे के विरोध में होते हैं पॉजिटिव केस में, तो यू विद द सेकंड नाउन, तो अपोस्ट्रोफी एस कहाँ यूज़ होगा, वो सेकंड नाउन में ही यूज़ होगा। कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। आई लव माई फ्रेंड, देखिए दोस्तों फ्रेंड्स तो यूज़ नहीं हुआ है, आई लव माई फ्रेंड प्रशांत यंग सन, ठीक है, आई लव माई फ्रेंड प्रशांत यंग सन, ओके। चलिए दोस्तों अब आगे बात हो रही है, व्हेन मैनी पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड द ऑर्डर ऑफ देयर प्लेस विल बी। अगर कई सारे प्रोनाउन, हमारे पास कितने प्रोनाउन होते हैं दोस्तों, 3 तरह के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो अगर कहीं पर 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के प्रोनाउन आए हुए हैं तो आपको किस सीक्वेंस में उनको रखना है, ये इस रूल में बताया गया है। तो सबसे पहले अगर तीनों प्रोनाउन आपको दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो आप क्या करोगे, 2 3 1, ठीक है, सेकेंड पर्सन आएगा पहले, फिर थर्ड पर्सन आएगा और सबसे बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। 231 आपका ये रूल है दोस्तों। जैसे कि
और आप यहाँ पर देखें, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, मतलब तुम, वह और मैं मित्र हैं। तो देखिए सेकंड पर्सन पहले आया है, ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं तो ये बीच में आ गया है, और आई और वी अपने फर्स्ट पर्सन होते हैं तो आई हमारा सबसे बाद में आया है। ओके गाइस, चलिए आगे। अब ये रूल हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, ये रूल कहता है कि व्हेन आई और वी इज विद अ नाउन, कहीं पर भी आई आ रहा है या वी आ रहा है तो प्रोनाउन हो रहा है ये पॉजेसिव केस में। इनका जो प्रोनाउन होता है दोस्तों पॉजेसिव केस में विल बी इन फर्स्ट पर्सन। श्याम एंड आई मस्ट डू आवर वर्क। जैसे कि यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को देखें, श्याम एंड आई, कहीं पर भी आई आ रहा है और उसके साथ कोई मतलब आई है, वी है, या फिर कुछ दूसरा कोई और नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ, श्याम के साथ आई आया हुआ है तो दोस्तों श्याम पहले आएगा और आई बाद में आएगा। तो ये दोस्तों हमारे कुछ रूल्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके लिए जानना। और देखते रहिए ऐसे ही वीडियो, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। और अगर दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें कि आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या कंटेंट पढ़ना चाहते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।